एपिलेप्सी को हम कंटिन्यू करते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होती है इसकी, सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमने एक ड्रग देनी है। ठीक है, एक ड्रग अगर तो पेशेंट रिकवर कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी डोज इंक्रीज़ करनी है। सेकेंड स्टेप, ठीक है, अब अगर डोज इंक्रीज़ करने पे भी सीजर्स कंट्रोल नहीं हुए, फिर क्या करेंगे कि जो दूसरी ड्रग है वो ऐड करेंगे, लेकिन पहली ड्रग को फ़ौरन स्टॉप नहीं करेंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करेंगे। ठीक है, अब अगर टॉक्सिसिटी शुरू मतलब किसी भी ड्रग की आना शुरू हो जाए तो फिर ड्रग की डोज को 25% तक रिड्यूस करेंगे या फिर कोई दूसरी ड्रग ऐड करेंगे। फिर उसके अलावा हम ब्लड के अंदर एंटी कन्वल्सेंट लेवल्स को भी चेक करते रहेंगे। ठीक है, और अगर फिट फ्री इंटरवल मतलब 2-3 साल तक झटके ना लगे पेशेंट को, फिर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग को स्लोली टेपर ऑफ करके ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं यूक्यूज़ में आए हुए हैं। अब इसको ट्रीट किस तरह से करना है, सबसे पहले तो पेशेंट को एजुकेट करना है उसकी डिज़ीज़ के बारे में। ठीक है, उसको मतलब बताना है कि किस तरह से इसका पैटर्न और हर चीज़ है। इसके अलावा उसके अंदर ड्रग्स सबसे पहले ACTH और स्टीरॉयड्स ये देना है इन्फेंटाइल स्पैज के अंदर, जिसको हम वेब सिंड्रोम भी कहते हैं, वेस्ट सिंड्रोम सॉरी कहते हैं। वेस्ट सिंड्रोम में हम ACTH और स्टीरॉयड्स देंगे। देन आता है कीटोजेनिक डाइट, ये मायोक्लोनिक और एब्सेंट सीजर्स के अंदर देते हैं। अगर वो एंटी कन्वुल्सेंट सीजर्स को सॉरी एंटी कन्वुल्सेंट ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता पेशेंट, फिर कीटोजेनिक डाइट देंगे। सर्जरी देंगे कि जहाँ से वो एपिलेप्सी या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का ओरिजिन हुआ है उस एरिया की सर्जरी कर देंगे। ठीक है, और ड्रग्स देंगे। ड्रग्स अब कौन कौन सी देंगे, इसके लिए बुक में एक टेबल बना हुआ है 14.14 टेबल, ये टेबल सारा करना है। ठीक है, जिस तरह से देखो, जो पैटेट मॉल एपिलेप्सी इसको हम एब्सेंट सीजर्स भी कहते हैं, इसकी ड्रग ऑफ चॉइसेस इथोजॉक्सामाइड। ग्रैंड मॉल जिसको हम लोग जनरलाइज सीजर्स कहते हैं, ड्रग ऑफ चॉइसेस वेलप्रोइक एसिड एंड कार्बामेजापिन। ठीक है, अदर ड्रग्स भी करनी है लेकिन ये फर्स्ट वाली जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। फोकल एपिलेप्सी, इसकी ड्रग ऑफ चॉइसेस कार्बामेजापिन। ठीक है, और मायोक्लोनिक इसकी ड्रग ऑफ चॉइस वेलप्रोइक एसिड। इन्फेंटाइल स्पैज, ठीक है, जिसको हम वेस्ट सिंड्रोम भी कह रहे थे, जिसमें स्पैज्म होता है नी, आर्म और नेक, तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसके लिए ACTH और प्रेडनिसोलोन देते हैं। और हाइपोएरिथमिया उसका EEG का पैटर्न है। देन आता है साइकोमोटर, इसमें कार्बामेजापिन, और जो हमारे पास ये है लिनॉक्स गेस्ट्रॉट सिंड्रोम, उसमें भी हम लोग वेलप्रोइट और लेमोटिग्राइन देंगे। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा सारा समराइज़ कर देती हूँ कि एपिलेप्सी बेसिकली ये रिकरेंट सीजर्स को कहते हैं, इसमें जनरलाइज्ड होती है, पार्शियल सीजर्स होते हैं और एपिलेप्टिक सिंड्रोम होती है। ठीक है, जो हमारे पास जनरलाइज्ड है उसमें टॉनिक क्लॉनिक, उसमें 3 स्टेजेस होती है, ऑरा, देन हमारे पास उसमें टॉनिक क्लॉनिक स्टेज होती है एंड देन पोस्ट इक्टल डिप्रेशन होता है। ठीक है, अब जो टॉनिक क्लॉनिक सबसे पहले टॉनिक स्टेज मतलब बॉडी रिजिड हो जाएगी, पेशेंट बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा, उसके बॉडी का पोस्चर लॉस हो जाएगा, वो अपनी टंग बाइट कर सकता है, आइज अपवर्ड रोल हो जाएंगी, डेफिकेशन मिक्चुरेशन, एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जिसमें क्लॉनिक स्टेज में वो उसकी बॉडी इरेगुलरली मूव करना शुरू कर देगी। और इस एपिलेप्टिक अटैक के बाद वो बिल्कुल कंफ्यूज होगा कि मुझे हुआ क्या था, या फिर वो सो जाएगा या फिर थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, देन आता है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर के अंदर पेशेंट क्या होता है कि अनकॉन्शियस होता है लेकिन वो अपनी जगह पे बैठा होता है। ये स्कूल गोइंग बच्चे जब डेस्क के ऊपर बैठा होगा तो उसके थोड़ी देर के लिए एब्सेंट सीजर मतलब कि वो एब्सेंट माइंडेड हो जाएगा, इसको हम एब्सेंट माइंडेड कह सकते हैं। तो वो बैठा डेस्क के ऊपर ही होगा, अपनी चेयर के ऊपर ही होगा, लेकिन वो बिल्कुल या तो सामने देखना शुरू कर देगा, उसके माइंड बिल्कुल एब्सेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको नहीं पता होगा कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, और वो उसकी पोस्चरल टोन लॉस नहीं होगी। इसके अलावा वो पेशेंट या तो अपने सर हिलाना शुरू कर देगा, और लेस देन 30 सेकेंड्स तक ये होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए इथोजॉक्सामाइड देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इससे पहले जनरलाइज थे उसमें वेलप्रोइक एसिड एंड कार्बामेजापिन
थर्ड इज़ मायोक्लॉनिक। तो मायोक्लॉनिक के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ वेलप्रोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पार्शियल सीजर। तो पार्शियल सीजर में सिंपल पार्शियल में पेशेंट होश में होता है, बोल रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर इरेगुलर मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसके अंदर ऑटोमेटिज्म होता है, मतलब लिप स्मैकिंग करना शुरू कर देता है पेशेंट, या फिर इसके अलावा और भी मतलब हो सकता है लाइक चबाना शुरू कर देता है, स्वेलो करना या मुंह से झाग निकलना, सेलिवेशन उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये 1 to 2 मिनट्स के लिए होता है। अब इसके अलावा जो एपिलेप्टिक सिंड्रोम है, इट इज़ बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर्स जिसमें सिंपल एपिलेप्सी, मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी और वेस्ट सिंड्रोम में नेक का फ्लेक्शन होता है, और जो आर्म्स हैं और नी, इन तीनों के ऊपर फ्लेक्शन होता है, तीनों तीनों जो है वो अकड़ जाते हैं। तो इसके अंदर एक खास पैटर्न होता है हाइपोस्पेरेडनिया। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ACTH और स्टेरॉइड्स देते हैं। और दूसरी जो इसके अंदर होता है फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज़ जो वेस्ट एपिलेप्टिक सिंड्रोम में है, दैट इज़ लेनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम। इसके अंदर एक तो सीजर्स होते हैं, स्लो EEG का पैटर्न मिलता है और मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसके लिए जो ड्रग हम देते हैं दैट इज़ हम लोग इसके वेलप्रोइक एसिड और या वेलप्रुएट और लेमोटिग्राइन हम इसके लिए